नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर जो आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएगी। और ये जो आज का विषय है वो है कि जब शक्तियां हमारे पास आती हैं, हमें छूती हैं, तो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें ज्ञानेंद्रियां है नाक आपकी आंख और आपके कान पर क्या प्रभाव डालती है। और इसमें मैंने एक और टॉपिक लिया है कि ये शक्तियां अच्छी हैं या बुरी हैं, इसके बारे में कैसे जानें। देखिए, एक मुझे कमेंट आया था जिसमें एक लेडीज थी, एक वुमेन है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोल रही थी कि भूतों के बारे में बता रहे हैं क्या। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से कमेंट्स होते हैं जो ऊट पटांग होते हैं और कभी कभी मैं उनका जवाब नहीं देता हूं और कभी कभी मुझे ऐसा सख्त बनना पड़ता है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से लोग आ गए हैं जो लोग सनातन धर्म के एकदम खिलाफ हैं। अब वो बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, कुछ गंदे कमेंट्स करते हैं बहुत ज्यादा। तो होता क्या है कि उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। और वैसे तो मेरा ये आचरण जो है, मेरा जो तरीका है, वो मुझे ये नहीं सिखाता है कि मैं जवाब दूं, हालांकि, लेकिन जब गलत होता है तो वहां पर बोलना पड़ता है मजबूरी में। तो ये जो तरीके होते हैं उसके जवाब देने से ये भी होता है कि अगर आप अपना पक्ष रख देते हैं तो पता चल जाता है कि आप सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अदरवाइज में क्या होता है, कभी कभी वो ऐसे कमेंट भी करते हैं कि सामने वाला जो मुझे सुन रहा होगा या किसी और को भी सुन रहा होगा तो उसे भी लगेगा कि हो सकता है ये गलत हो। तो अपनी बात भी कभी कभी रखनी चाहिए। तो ये जो कमेंट जो भी था मैंने उसका रिप्लाई किया है और आगे भी जब भी ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं, अच्छे कमेंट्स की भी, बुरी कमेंट्स की भी। पर बहुत ज्यादा कमेंट्स होते हैं तो इतना अच्छा रिप्लाई नहीं कर पाता हूं और मुझे जो कमेंट्स अच्छा लगेगा उसका मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। तो मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन इस कमेंट्स का एक पार्ट्स मैंने लिया है, इसीलिए इस वीडियो में जोड़ा है कि भूत प्रेत की बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए, शक्ति बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है। इस कलयुग में आसुरी शक्ति भी है, देवी देवता भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर देवी देवता हैं तो असुर भी हैं, अगर असुर हैं तो देवी देवता भी हैं। आपको किस शक्ति को जागृत करना है, आप आसानी से उसके उस आचरण को अपनाकर उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और कंपेयर टू देवी देवता की अपेक्षा जो आसुरी शक्ति होती है वो जल्दी मिल जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि किस जगह पे आप रह रहे हैं। जैसे आप जहां पर भी रहते हैं वो पृथ्वी लोक है, उसके नीचे जल यानी पाताल लोक है, आपके ऊपर भूत प्रेत का योग है, फिर उसके ऊपर अप्सराओं का है, फिर गंधर्व का है, फिर उसके ऊपर देवी देवताओं का है, फिर भगवान का है। ऐसे बहुत सारे लोक के कई सारे चरण हैं। तो आपकी आवाज जो होती है वो काफी समय बाद वहां तक पहुंचती है और इससे पहले जो भी आवाज आपकी पहुंचती है वो आपके देवी देवताओं के गणों के पास पहुंचती है पहले, जो हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो कहने का मतलब यही है यहां पर कि जब भी आप किसी भी पूजा पाठ में सम्मिलित होंगे, ऐसा जाप करेंगे, आरंभ करेंगे, तो सबसे पहले आपकी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उसमें सबसे पहले आपके आंख जो होती है उस पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी नाक पे प्रभाव पड़ेगा और आपके कहां पर प्रभाव पड़ेगा, आपके सूंघने शक्ति जो होती है उस पे, आपके देखने की शक्ति पे, आपके कान के सुनने में शक्ति में। और इन तीनों में जो सबसे जल्दी प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है आपके कान में। मेरे जो भी साधक लोग अभी साधनाएं कर रहे हैं, साधना के मार्ग में हैं, उनको इस चीज का आभास हो रहा होगा कि पिछले कुछ समय से उनको बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगी होंगी, जैसे कोई बगल से निकल के गया, एकदम से कोई बगल से निकला। कभी कभी आपको ऐसा एहसास होगा कि आपको नींद भी नहीं आएगी, मतलब आपको हर एक चीज, यानी अगर आप अंदर के तीसरे चौथे कमरे में भी सो रहे हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि पिन ड्रॉप साइलेंट आपको चाहिए होगा उस नींद में सोने के लिए। अदरवाइज आपको बाहर के चौथे कमरे में भी क्या हो रहा होगा वो भी सुनाई देगा। तो ये एक इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि नींद आपके पास अब नहीं आएगी, क्योंकि आपको वो छोटी छोटी बारीक चीजें सुनाई दे रही हैं। आपके सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, इससे आपको जो भी
सूंघने का चीजें होती है। अगर देखिए बुरी शक्ति होगी तो चमड़ा जैसी चीज की बदबू आएगी, आपको गंदे नाले की बदबू आएगी, गंदी किसी चीज की बास आएगी। और अगर अच्छी चीज होगी तो आपको इत्र की खुशबू आएगी, मिट्टी की खुशबू आएगी, दूध की खुशबू आएगी, फूलों की खुशबू आएगी। कुल मिला के अच्छी खुशबू आपको कई प्रकार की आएगी। तो अच्छी खुशबू और बुरी खुशबू दोनों प्रकार की आपको आएगी, क्योंकि आपकी एक और ज्ञानेंद्री जग गई है। उसके बाद मुझे ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि मुझे अपनी आंखों के सामने सफेद कलर का गोला दिख रहा है, कुछ बोलते हैं धुंधली आकृति दिख रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि साथ में मुझे एक व्हाइट कलर की रोशनी दिखती है, कुछ लोग काले कलर की रोशनी बताते हैं। तो ये जो रोशनी आंखों में कई प्रकार की दिख रही है, ये वही है कि आपके आंखों की शक्ति जागृत हो रही है। और धीरे धीरे यही आंखों की शक्ति बढ़कर जब आपके थर्ड आई पे आती है तब वहां पर जोर पड़ता है। और ऐसे में एक और कमेंट मैंने लिया है जिसमें एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने बोला कि मुझे हनुमान जी के दर्शन होते हैं उड़ते हुए। तो देखिए उड़ते हुए के मैं केवल यहां पर भक्ति के हिसाब से इसको नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूं, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। तो जो उड़ने वाले हनुमान जी की आप चित्र देखते हैं, इसका मतलब है आप हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानते होंगे तो आपको दिखाई देते होंगे। दूसरी बात आती है कि उड़ने वाले हनुमान जी आपको भाग्य की तरफ भी लेके जाते हैं कि आपकी तरक्की के रास्ते अब खुलने वाले हैं, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, यह आपके भाग्य वृद्धि का संकेत है। और तीसरा चीज है कि थर्ड आई जब आपकी खुलती है और आपको ऐसे आभास होता है आपकी ज्ञानेंद्रियों में, तब भी आपको ईश्वर के बहुत अच्छे अच्छे दर्शन होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कैसे इस शक्ति को पहचाने, ये अच्छी है या बुरी। देखिए अगर आपको बुरी शक्ति का आभास हो रहा है, बार बार कोई आपका कान में आवाज लेके बुला रहा है, आपके घर में बहुत बड़े बड़े अब दिक्कतें आना चालू हो गई हैं, जो पहले की आवाजें थी वो अब आवाजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और वो चीजें आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, दैट्स मीन वो निगेटिव एनर्जी नहीं चाहती है कि आप सोएं, परेशान रहें। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको खलल हो रही, उसको दिक्कतें आ रही, वो कह रही है कि बंद कर दे। तो इसका आभास आपको कैसे होगा? लड़ाई झगड़े स्टार्ट होंगे, घर के सदस्य बीमार रहने लगेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको खुद आभास होगा। चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो जाना, आपके स्वभाव में परिवर्तन आना, अपने आप आपको सब पता चलेगा। दूसरी बात आती है सपने में दिव्य दर्शन की अपेक्षा आपको बहुत सारे डरावने सपने आना स्टार्ट हो जाएंगे और आंख आपकी खुलेगी बार बार, 12-1 बजे सोने की कोशिश करेंगे लेकिन सो नहीं पाएंगे, पूरी पूरी रात आप देखते रहेंगे आसमान को, ऊपर को, कोशिश करेंगे, सो नहीं पा रहे हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी आपको सोने नहीं दे रही है। तो चीजें होंगी, बदबू भी आएगी। तो इससे ये पता चल जाता है कि नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। तो इस तरीकों से आप आसानी से पता लगा लेंगे कि शक्ति एनर्जी नेगेटिव है या बुरी है। और ये जो मैंने तरीका बताया है ये लोगों के साथ होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो इसको मानते हैं वो माने, जो नहीं मानते हैं उनका काम केवल कमेंट में गलत ही लिखना है, वो नहीं मानेंगे। सनातन धर्म बहुत पुराना है, काफी समय से है और इसकी पताका हमेशा लहराती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोग सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, इसके लिए 2 ही तरीके मैं बताना चाहता हूं। इसके लिए एक पिक्चर आई है कंतारा, वहां पर आप देखिए बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में वहां दिखाया गया, जिसमें कुल देवी देवता के बारे में बोला गया है। और यही सारी बहुत सारी चीजें आपको साउथ में देखने को मिलेगी। तो भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान आपकी हर चीज सुनते हैं। और जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं ये आपकी ज्ञानेंद्रियों के होते हैं, खुल जाते हैं और धीरे धीरे इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो आज का मेरा टॉपिक बस इतना ही था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन शक्तियों का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये शक्तियां नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ये आप कैसे पहचाने। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे ऐसे ही आध्यात्मिक टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अभी के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और साधना मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। नमो नारायण, जय महाकाल, जय बगलामुखी।